नदी का बांध टूट गया है, इससे कितने गांव प्रभावित हुए? इतने से 14 गांव प्रभावित। किसान को क्षति है कि सब पैदा चला गया। लोग को घर में पानी घुसा हुआ है, अनाज तक भिंजा हुआ है, गौ धूल जानवर पानी में उसमें बंधा हुआ है। अधिकारी रात में जेई साहब और एसडीओ साहब आए थे कंगसराय से। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। जहानाबाद फल्गु नदी का जल स्तर एक बार फिर से खतरे का संकेत देने लगा है। घोसी प्रखंड के कई गांव में अचानक नदी का पानी घुस आया। सुबह होते होते जल प्रवाह की रफ्तार तेज हो गई, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात जब पूरा गांव नींद में था, तभी करीब 3 बजे के आसपास पानी घरों में घुसने लगा। लोग घबरा कर उठे और सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित स्थानों की ओर निकलने लगे। कई घरों में पानी भर गया और खेत खलिहान जलमग्न हो गए। गौरतलब है कि अभी कुछ माह पहले ही फल्गु नदी के तटबंध टूटने से घोसी प्रखंड के कई गांव डूबान की चपेट में आए थे। उस दौरान किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। लोग उस संकट से उबरे भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव जलमग्न हो गए। हालांकि जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की थी। फिलहाल प्रशासन की सक्रियता से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है और ग्रामीण सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रशासन की टीम भी बाढ़ प्रभावित गांव की ओर रवाना हो गई है। फल्गु के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे लगभग 2 दर्जन गांव जो नदी के तट पर बसी हुई है उसे पर बाढ़ की खतरा मंडराने लगी है। बाढ़ के कारण हजारों एकड़ में लगे धान का फसल डूब चुका है। कई गांव का सड़क संपर्क भंग हो गया। गांव में फंसे लोगों की सूचना मिली है, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कल ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो प्रभावित क्षेत्रों में कैंप करें। अब तक किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति की सूचना नहीं आई है। यदि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। जिले के सभी नदियों के जलस्तर की नियमित निगरानी की जा रही है। हर 2 घंटे में जल स्तर की माप ली जा रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से पहले उचित कदम उठाया जा सके। जिला प्रशासन की तत्परता से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। क्या कुछ कह रहे हैं जो ग्रामीण के लोग हैं, उनकी बातों से सुनिए। नदी का बांध टूट गया है, इससे कितने गांव प्रभावित हुए? इतने से 14 गांव प्रभावित हैं। कौन कौन गांव प्रभावित? नंदना, भारथू, बेलदारी, इस्माइलपुर, मोकन विघा, मेटरा, अतियामा, गिरधरपुर और यहाँ फिर सवाजपुर। क्या क्षति हुआ है? क्षति हुआ कि बाढ़ से सब अस्त व्यस्त हैं। लोग को घर में पानी घुसा हुआ है, अनाज तक भिंजा हुआ है, गौ धूल जानवर पानी में उसमें बंधा हुआ है, भूखल वो कर रहा है। उसको खाना का भी देने का भी पानी से अस्त व्यस्त लोग। कब पानी आया? ये पानी 11 बजे आया, हम लोग देखे 12 बजे यहाँ बांध टूट गया। कितना जगह बांध टूटा है? बांध टूटा हुआ है अभी नंदना, भारथू 2 जगह, डमउआ, दौलतपुर, ऐसे 5-6 जगह टूट गया है। 5-6 जगह हमारे जितने भी नवयुवक लोग थे वो बचाने का कार्य रात में भी किए हैं। ग्रामीण जनता कोई पदाधिकारी आए हैं? पदाधिकारी रात में जेई साहब और एसडीओ साहब आए थे कंगसराय से, और अभी सीओ साहब आए हैं 11 बजे। किसान को इससे क्या क्षति होगा? किसान को क्षति है कि सब पैदा चला गया। उनका मजदूरी भी जो लगा था, लागत, खाद, बी, मजदूरी जो भी लगा है, उन लोगों का अब लौटने का नहीं है। सब किसान एकदम मर गए, मर गए। प्राकृतिक मार है और सरकार का भी मार है। सरकार का लापरवाही बरतना इसमें है। सरकार एवं जनता का भी लापरवाही बरता गया है। दोनों के साथ साथ हम में भी गलती है कि हम लोग भी यहाँ पर जहाँ चाहते हैं जहाँ जानवर उतार देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई सरकार भी नहीं करता है। बोलने पर और झगड़ा हो जाता है। इसलिए दोनों का कमी है, सरकार का भी कमी है और जनता का भी कमी। तो आपने सुना कि काफी जो है मर्माहत है, काफी दुखी हैं, क्योंकि उनकी फसलें भी काफी बर्बाद हो गई है और अचानक से देर रात पानी जो है गांव में घुस गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। जहानाबाद से पंकज कुमार की रिपोर्ट।